दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का अपने चैनल ISP स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में आज हम सब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको कोई पूछ लेता है या कोई क्वेश्चन पूछता है, किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है या किसी भी एग्जाम में भी पूछ सकता है। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछ सकता है। अगर मान लीजिए आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। डीबीएमएस उसमें भी आता है, ठीक। तो ये हो सकता है अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी के पेपर में भी आ सकता है। तो वहां पे क्या पूछेगा आपसे, मान लीजिए कोई भी टेबल आपको दे देता है तो उसको क्या पूछ सकता है। अगर एम्प्लॉय टेबल देगा उसमें क्या पूछेगा, आपका मैक्सिमम सैलरी कितना है, कौन सा एम्प्लॉय का, ठीक है, उसका नाम बताइए। या मैक्सिमम सैलरी कितनी है उसको प्रिंट कराइए, या मिनिमम सैलरी कितनी है उसको प्रिंट कराइए। मिनिमम सैलरी वाले का नाम लिखिए या नाम बताइए। यही सब आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो अगर स्टूडेंट टेबल है तो मार्क्स कितना है, टॉपर कौन है उसका नाम बताइए, ठीक है, कितने नंबर से टॉपर है ये सब बता। तो यही सब पूछेगा आपसे क्वेश्चन में। तो चलिए फिर हम उसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे ये लेक्चर नंबर 16 होने वाला है। यानी हम लोग 15 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, यानी पहली बार इस लेक्चर में और इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो, यहाँ पे आई बटन देखिए, यहाँ पे आई बटन दिख रही है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्ले लिस्ट की लिंक लगी हुई है, जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी सारे वीडियोज का लिंक पड़ी हुई। वहाँ पे आपको क्या फिजिक्स भी मिल जाएगा, बायो भी मिल जाएगा और कंप्यूटर साइंस में मिल जाएगा। यानी आपके चैनल RSP स्टडी पॉइंट पे हर चीज पढ़ाया जाता है। जैसे कि एकेडमिक लेवल का भी पढ़ाया जाता है, क्लास 12 का इस समय फिजिक्स चल रहा है, उसका 3रा चैप्टर चल रहा है, और बायो का उसका 5वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाला, ठीक है। तो ये सब आप क्या कर सकते हैं, जाके पढ़ सकते हैं अगर आप क्लास 12 में हैं तो, ठीक है। अगर आपसे छोटा कोई भाई है या कोई भी रिलेशन में क्लास 12 में है तो उसको आप बता दीजिए, जाके पढ़ सकता है एकदम आसान भाषा में और अपनी भाषा में, ठीक है। तो इसीलिए हम बहुत सिंपल में पढ़ाते हैं। आप लोग अगर कोशिश करें तो यहाँ पे ये जितना भी लिखा है, यानी जितना भी लेक्चर हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप सब समझ सकते हैं क्या, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ज्यादा देरी ना करते हैं, क्योंकि हमारा अगर हम इधर टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, ये पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। यानी यहाँ पे हमको क्या करना, मैक्सिमम सैलरी प्रिंट कराना कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। उसके लिए क्या लिखना, हमको एसक्यूएल क्वेरी लिखना है। क्वेरी क्या होता है पहले भी बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे इसलिए कह रहे हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो और वीडियो जो इससे पहले पढ़ाए उसको आप जाके देख लीजिए। क्वेरी क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, ये सब हम पूरा एकदम एग्जैक्ट एक एक पॉइंट उसमें समझाए हुए हैं। आप जाके देख सकते हैं और अपनी भाषा में समझाए। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश में समझा दिए आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कह रहे हैं अपनी भाषा में समझाए। आप जाके देखिए उसको, आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी क्या लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, मैक्सिमम सैलरी क्या करना है हमको, प्रिंट कराना है कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल यानी हम टेबल बनाए हुए हैं। आप कुछ भी टेबल हो सकता है, आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज मिले या हो सकता है नाम भी चेंज मिले। ऐसा नहीं कि नाम से मिल सकता है, नाम भी चेंज मिलेगा, वैल्यू भी चेंज मिलेगा। अगर आपके पेपर में आएगा तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि यही आएगा आउटपुट आपका, हो सकता है जो आउटपुट आपके उसमें टेबल में दिखे वही यहाँ पे आपका आउटपुट भी आए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी क्या लिखेंगे, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है, ये टेबल नेम है। अगर आप स्टूडेंट को बना रहे हैं, सिलेक्ट क्या लिख रहे हैं, सिलेक्ट मैक्स। मैक्स क्या है, मार्क्स यानी यहाँ पे कितना नंबर वो पाया है पेपर में, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। आप ये कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप और भी किसी टेबल का नाम लिखे हुए हैं, आप टेबल का नाम दूसरा लिखे हैं, पर्सन लिखे हैं, कुछ भी लिखे हैं, तो वहाँ पे आपको वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, अपना टेबल का नेम क्या है, हमारा एम्प्लॉय है, तो यानी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिखकर डायरेक्ट क्या करना है, आपको इंटर कर देना है। तो ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या चेक करेगा, ये पहले क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन में चेक क्या करेगा, सैलरी चेक करेगा। सैलरी क्या करेगा, सैलरी इक्वल टू कर सकता है, ठीक है। सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेगा, मार्क्स करेगा।
या इक्वल टू मैक्स कर देगा, ग्रेटर देन हटा देता है। मान लीजिए कुछ भी करता है, ये अपने हिसाब से चेक करेगा, उसमें आपको ये क्वेरी बताएगा नहीं कि हम ये चेक कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं सिर्फ क्या है। यहाँ पे ये चेक करेगा सैलरी इक्वल टू मैक्स, सैलरी इक्वल टू मैक्स यानी जितना हमारे पास एम्प्लॉय है उनका सैलरी क्या है, जिसका सबसे ज्यादा होगा वही क्या करेगा हमारा आउटपुट में प्रिंट करा देगा। यहाँ पे क्या होगा आपका आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट आपका दे देगा। यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले सैलरी चेक करेगा, सैलरी चेक करेगा क्या है, एम्प्लॉय टेबल में जाएगा, एम्प्लॉय टेबल में क्या है EID जो सबसे पहले है उसका नाम क्या है R यानी राम, ये हमारा EID का नाम, EID1 का नाम क्या है राम, ठीक है। तो वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, वो HR से बिलोंग करता है, उसकी सैलरी कितनी है 10,000 यानी 10,000, ठीक है। अब हमारा क्या है ID नंबर 2, ID नंबर 2 क्या है अमृत, ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, ये MRKT से बिलोंग करता है, इसका सैलरी कितना है 20,000, ठीक है। अब तीसरे एम्प्लॉय के पास आएगा, उसकी ID 3, वो क्या नाम है उसका रवि नाम है, रवि काम बिलोंग करता है किस डिपार्टमेंट से HR से, HR क्या है उसकी सैलरी कितनी है 30,000, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आएगा यानी ID नंबर 4, ID नंबर 4 का नाम क्या है नितिन, नितिन किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है MRKT से, MRKT से उसकी सैलरी कितनी है 40,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है लास्ट यानी पांचवा का ID में चेक करेगा, उसका नाम क्या है वरुण, ठीक है, वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है IT से बिलोंग करता है, ठीक है, उसकी सैलरी कितना है 50,000। अब यहाँ पे क्या किया, ये पूरा एक बार में सबको चेक कर डाला, सबको चेक कर डाला किसका कहाँ पे किस डिपार्टमेंट है, कितनी सैलरी है, सबसे ज्यादा जिसकी सैलरी होगा वो क्या करेगा यहाँ पे आपको आउटपुट में दे देगा। तो यहाँ पे जब आप क्वेरी पे इंटर करेंगे, इतना लिखने के बाद सिर्फ आपको क्या लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना लिखने के बाद जब आप इंटर करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्या 50,000, तो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी पे 50,000 आपको मिल जाएगा। तो ये होगा आपका क्या मैक्सिमम सैलरी, जो आप पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है अब हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा ये क्या है दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलता है, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम हु इज टेकिंग मैक्सिमम, चाहे मैक्स कर सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, चाहे मैक्सिमम बोल दीजिए, हम शॉर्ट फॉर्म में बोल दिए थे कोई बात नहीं है, ठीक। मैक्सिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी यानी क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है एक क्वेरी लिखना है किसके लिए एम्प्लॉय नेम के लिए, किसका जो सबसे ज्यादा सैलरी क्या कर रहा है टेकिंग कर रहा है यानी ले रहा है, क्या कर रहा है मैक्सिमम सैलरी ले रहा है, उसका हमको क्या बताना है नाम बताना है एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो चलिए फिर इसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं, इसके लिए हमको क्वेरी में क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट ई नेम, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या है हमारा टेबल है, ठीक है, व्हाट सैलरी इक्वल टू, फिर ये मतलब एक क्वेरी के अंदर भी क्वेरी है या इसको हम बोल सकते हैं सब क्वेरी लिखे हुए हैं, ठीक है। सब क्वेरी में क्या लिखे हैं सैलरी मैक्स, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये सब हम इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है ये आउटिंग क्वेरी है यानी हम मेन क्वेरी बोल सकते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारा क्या है सब क्वेरी है, इसको हम इनर क्वेरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पे। जब हम ये करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आप क्या करते हैं मैथ पढ़ते हैं, मैथ में क्या करते हैं सेट होता है, सेट के अंदर सबसेट होता है, ठीक, वैसे हमारा ये क्या क्वेरी के अंदर सब क्वेरी है, ठीक है। अब जैसे कि आप क्या करते हैं मैथ में इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इक्वेशन में क्या करते हैं हम पहले बड़ा ब्रैकेट लगता है, फिर छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, तो आप सॉल्व किसको करते हैं पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक, यानी आप क्या करते हैं सबसे बड़ा वालों को बाद में करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेरी को बाद में सॉल्व करेंगे और सब क्वेरी को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सब क्वेरी में हम देखते हैं सैलरी मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, जो कि हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं, हमारा आया कितना था यही तो है सैलरी मैक्स फ्रॉम सैलरी, सैलरी मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये हमारा इसका आंसर कितना आया था 50,000, ये हम अभी भी लिखे हुए हैं इरेज नहीं किए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट 50,000, ठीक है। ये जब 50,000 हो जाएगा तो यानी इसका हमारा एक हिसाब से हम बोल सकते हैं इसका हमारा कोई महत्व नहीं है, यानी ये इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेगा एम्प्लॉय का नाम बताना है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक, ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर सैलरी इक्वल टू 50,000, मतलब क्या करेगा यहाँ पे तो चौपाने वाली बात है,
चौपाई वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। यानी अब तो और आसान हो गया। क्या कर रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट कर रहा है उसका नाम, किसका, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से एक नाम सेलेक्ट कर रहा है, कहां से, एम्प्लॉय टेबल से। और वहां पे कंडीशन क्या है, वर्क सैलरी इक्वल टू 50,000, जिसकी सैलरी 50,000 है उसका नाम सिलेक्ट करके दे देगा, बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो इसको इरेज करते हैं हम नाम, वहां पे आउटपुट लिखते हैं अपना, ठीक है। तो जहाँ पे इसको इरेज करेंगे तो यहाँ पे ये जब हम क्वेरी रन कराएंगे तो यहाँ पे ये क्या लिखेगा, क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन टेबल में जाएगा, जिसकी सैलरी 50,000 है चेक करेगा, सैलरी पे जाएगा, जिसकी सैलरी 50,000 है उसका नाम आपको बता देगा, काम खत्म, आउटपुट हो गया आपका। यहाँ पे आएगा 50,000, 50,000 किसका है, वरुण का है। यहाँ पे आउटपुट में आपको क्या दे देगा, वरुण, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वरुण का जो सैलरी है वो 50,000 है, तो ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। आपको हो सकता है इसमें कोई भी पॉइंट पे, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हो सकता है कम समझ में हो, ऐसा नहीं कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आया, समझ में आपको आया, हो सकता है कम समझ में आया हो। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, देख लीजिए दोबारा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप उतना ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। उससे क्या होगा, उनका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा, ऐसा नहीं उन्हीं का फायदा होगा, वहां पे क्या होगा, मेरा भी फायदा होगा, यानी हमारे वीडियो का भी बढ़ेगा। और आपको क्या करना है, करना ये है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब अगर आप किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में और रिलेशन में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। हमको क्या है, चैनल सब्सक्राइबर की जरूरत है, चैनल पे सब्सक्राइबर कम है, इसलिए हमको चैनल पे सब्सक्राइबर की जरूरत है। तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि चैनल को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छे समझ में आया। अगर अच्छे समझ में आए वीडियो को क्या करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।